वैसे आपने कभी Zappos.com के बारे में सुना है या कभी सर्च किया है? नहीं किया है तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि Zappos शूज की एक ऑनलाइन शॉप है और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कस्टमर फ्रेंडली है। जी हाँ, Zappos सबसे बड़े इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस में से एक है और सच तो ये है कि $1 बिलियन एनुअल सेल वाली ये बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। लेकिन बाकी सारी स्टार्टअप बिजनेस की तरह ये कंपनी भी बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू हुई थी और Zappos के फाउंडर का नाम है निक स्विनमम। वैसे सालों पहले जब मार्केट में अवेलेबल हर तरह के जूतों को ऑनलाइन खरीदने के लिए कोई ऑनलाइन शॉप नहीं थी, तो निक स्विनमम को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। वो चाहते थे कि कस्टमर को ऑनलाइन बैठे ही बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस हो, तो निक स्विनमम प्लानिंग में ही बहुत टाइम लगा सकते थे। उन्हें पहले वेयर हाउस से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और पोटेंशियल सेल्स तक हर चीज को फिगर आउट कर लेना चाहिए था। तब ई कॉमर्स कंपनी खोलने के लिए ये एक खास ट्रेंड हुआ करता था। मगर फिर भी निक ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर Zappos शुरू की और इस यकीन पर कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, तो उसने सबसे पहले तो लोकल दुकानदारों से उनके प्रोडक्ट की पिक्चर लेने की परमिशन मांगी और बदले में निक उन प्रोडक्ट की पिक्चर अपनी वेबसाइट पर डालते जिससे कि कस्टमर उन्हें देख सके। और जब कोई कस्टमर पिक्चर देख करके ऑर्डर करता तो निक उसे उस दुकान से खरीद करके कस्टमर को बेच देते। Zappos एक सिंपल फंक्शनिंग साइट से शुरू हुई थी, तो निक यहाँ पर ये देखना चाहते थे कि क्या सच में ऑनलाइन शॉपिंग में जूतों की डिमांड है भी या नहीं। असली कस्टमर से इंटरैक्ट करके उनसे बात करके उन्हें बेस्ट पेमेंट भी मिलती थी और साथ ही रिटर्न और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी सही ढंग से मैनेज हो जाता था। वैसे ऐसा एक्सपेरिमेंट मार्केट रिसर्च के मुकाबले बहुत अलग है। अगर निक ने सर्वे किया होता तो उन्हें पता चलता कि कस्टमर की पसंद क्या है, मगर साइट बना करके उन्हें इससे कई ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चली। सबसे पहले तो असली कस्टमर के साथ डील करने से उन्हें सर्वे से कहीं ज्यादा एक्यूरेट डेटा मिला। दूसरा, उन्हें कस्टमर की एक्चुअल नीड का पता चला और उन्हें ये भी समझ आया कि Zappos में डिस्काउंटेड प्राइस भी रखने पड़ सकते हैं। और तीसरा ये कि उन्हें कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से डील करने का मौका मिला। उन्होंने रिटर्न इश्यू पर डील करना भी सीखा। निक के एक्सपेरिमेंट से Zappos को काफी ज्यादा फायदा हुआ। हालांकि कंपनी स्मॉल स्केल से शुरू हुई थी, फिर भी इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए। एक ऑनलाइन स्टोर में क्या क्या होना चाहिए, निक को इस बात की अच्छी खासी नॉलेज हो गई और इस तरीके से Zappos एक एस्टेब्लिश ब्रांड बन गया। फिर 2009 में इसे Amazon ने $1.2 बिलियन में खरीद लिया। तो इस तरीके से Zappos की सक्सेस ने लीन स्टार्टअप की एफिशिएंसी को प्रूव किया है। इस एक्सपेरिमेंट ने कंपनी का टाइम, एफर्ट और पैसा तीनों ही बचाया। जूतों का स्टॉक जमा करके रखने से पहले निक ऑर्डर पक्का कर लेते थे, फिर जाकर के उन्हें सीधे दुकानदारों से खरीद कर कस्टमर को बेच देते थे। तो इस तरीके से उनके पास अनवांटेड जूतों की कोई भी इन्वेंट्री नहीं होती थी और कस्टमर सर्वे की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। असली कस्टमर से डील करना ज्यादा सही रहता था। जो भी असली प्रॉब्लम होती थी कस्टमर के हिसाब से उसे सॉल्व करने से कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होता था। निक ने एक नए प्रोडक्ट से शुरुआत की और एक्सपेरिमेंट के जरिए Zappos एक परफेक्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बन गई। वैसे निक ने शुरुआत में जो सिंपल फंक्शनिंग साइट बनाई थी उसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि MVP। MVP किसी भी प्रोडक्ट का इनिशियल वर्जन होता है। ये सस्ता, इजी और आसानी से डेवलप किया जा सकता है। फिर एक्सपेरिमेंट से इसे एक फाइनल प्रोडक्ट में बदला जाता है जो कि मार्केट के लिए तैयार है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल पे बेस्ड Zappos की शुरुआत काफी अनसर्टेन थी, क्योंकि जूते की ऑनलाइन खरीदारी का आइडिया तब किसी के दिमाग में ही नहीं था। इसके अलावा एक भी जूता बिक जाए, इस पर भी निक स्विनमम को पक्का भरोसा नहीं था, मगर उन्होंने वैलिडेटिंग लर्निंग अप्लाई किया। निक ने अपनी एक्सपेरिमेंट साइट को लॉन्च करके अपने भरोसे को टेस्ट किया। फिर उसने इसमें बिल्ड, मेजर, लर्न अप्लाई किया। जब उन्हें रियल कस्टमर से डील करना पड़ा, निक ने ये भी सीखा कि पिवट या पर्सवेयर में से कौन सी अप्रोच अपनाई जाए, जैसे कि डिस्काउंट और रिटर्न सिस्टम। और फिर आखिर में Zappos एक सस्टेनेबल बिजनेस बन ही गया। वैसे कहना पड़ेगा, काम छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसे करने की ठान ले, वो भी रिसर्च करके और स्टेप बाय स्टेप, तो फेल होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि अगला स्टार्टअप